जब आप रिव्यू करते हैं तो आपके नेटवर्क में कभी कभी क्राइसिस आती हैं, तो क्राइसिस मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाता है। देखिए, नेटवर्क है तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता रहेगा, और वो किस तरीके की क्राइसिस आने वाली हैं या आ रही हैं या आ गई हैं, ये आप अगर रिव्यू नहीं करेंगे तो आपको टाइमली नहीं पता चलेंगी, और उसके बाद फिर हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो इसके लिए रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, और इनको करने से फ़ायदे भी होते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि डीबीआर ये बनाते कैसे हैं, रिव्यू सिस्टम कैसे करते हैं, इसके बाद आपको आगे लेकर के चलेंगे कि इनसे हमको फ़ायदे क्या होते हैं, उन फ़ायदों पर भी हम बात करेंगे। जो रिव्यू करना है, इसके लिए मैं आपको जब आगे लेकर के चलूंगा तो बनानी कैसे है रिपोर्ट, आपको ये समझना है। डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट यानी कि डीबीआर अगर हमें अपनी बनानी है तो हमें एक शीट, एक महीने के लिए, एक अपनी टीम में, एक नेटवर्क, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, अपनी एक डाउनलाइन के लिए एक शीट पर्याप्त होती है। उस शीट में करना क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा। आप इस स्लाइड को अगर देखें तो इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट डीबीआर, और लेफ्ट में लिखा है नाम। जिसकी डीबीआर आप बना रहे हैं, जिनका रिव्यू कर रहे हैं, वहाँ पर उनका नाम लिखना है, किस महीने की कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि चलिए हम वी आर इन द मंथ ऑफ से अगस्त, तो हम अगस्त के महीने का रिव्यू करेंगे उनका। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उनका लास्ट मंथ का लेवल कितना था। आप ऊपर की देख पा रहे हैं ना, ऊपर की रोज में कि क्या क्या लिखा है, उनका नाम लिखा है, किस महीने की कर रहे हैं, लास्ट मंथ मतलब जुलाई के महीने का, पिछले महीने का जो मंथ क्लोज हुआ है उसमें उनका क्या लेवल था। इस महीने यानी कि जिस महीने का हम रिव्यू कर रहे हैं उस महीने में उनका टारगेट लेवल क्या है, उनको क्या करना है, ये होना चाहिए। पिछले महीने कितना वॉल्यूम क्रिएट किया था, कितने पीवी हुए थे उस ग्रुप से, वो आपको पता होना चाहिए, और इस महीने का टारगेट पीवी क्या है। अगर ये चीज़ें आपको पता हैं तो आपके लिए मैं जो बता रहा हूँ, आप उसको आप देख रहे हैं तो आप अपने पास नोट्स भी बना सकते हैं कि नाम लिखना है, मंथ लिखना है, लास्ट मंथ का लेवल लिखना है, जैसे मैंने लिखा ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल था। टारगेट क्या है इस महीने का, टारगेट लेवल सिल्वर डायरेक्टर करना है। लास्ट मंथ के पीवी कितने थे, 3500 पीवी किए थे, और इस मंथ में हमें कितना करना है, वो है 7500 पीवी। तो अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो हमारे लिए बिजनेस करना आसान हो जाता है, रिव्यू करना आसान हो जाता है ना। जब हम रिव्यू करेंगे, अब ये डेटा आपको मिलेगा कब, और आपको कब ये तैयार करना है, जैसे ही मंथ की क्लोजिंग होती है और अगले महीने की बिगिनिंग होती है, उन 1-2 दिन के अंदर ही आपको सबसे पहले अपने लोगों का ये क्लियर कर लेना है कि जिसका हम रिव्यू करेंगे उन्होंने कितना बिजनेस किया, कितना वॉल्यूम किया, और आगे क्या लेके चलेंगे। और ये 1 to 1 बात करके होता है। आपने बात की और उनसे ये डिसाइड कर लिया। अब जब रिव्यू करना है तो सजेस्टेड है, यहाँ पर जो भी कुछ मैं बताऊँगा वो मेरा सजेशन ही होगा, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। 4 बार तो कम से कम महीने में रिव्यू करना है, यानी कि वीकली रिव्यू होगा। टेंटेटिव सजेस्टेड डेट दी हैं 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख। ये 4 तारीख हमने रखी है। इन 4 तारीख का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है कि क्यों रखा है। एक दिन आगे पीछे आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे, वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस आपको समझाऊंगा। तो पहले कॉलम में हमने लिखा है डेट, तो यहाँ पर हम इन 4 डेट्स में रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है लास्ट मंथ पीवी, लास्ट मंथ के पीवी कितने हुए थे उस डेट में, वो हमको पता होना चाहिए। तो वो हमें एज ए अपलाइन, एज ए लीडर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि मुझे मेरी डाउनलाइन के बारे में पता हो जिनका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। अगर मैं उनका रिव्यू कर रहा हूँ, उनके बारे में मुझे नहीं पता होगा तो वो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें खुद ही लगेगा कि अपलाइन तो मेरे बारे में कुछ जानता नहीं, और एज ए अपलाइन हमें पता होना चाहिए अपनी डाउनलाइन के बारे में। तो ये चीज़ हम लेंगे साथ। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं, करंट मंथ पीवी। सेकेंड कॉलम में था लास्ट मंथ पीवी, थर्ड कॉलम में लिखा है करंट मंथ पीवी, यानी कि जिस महीने, अगस्त के महीने में जब हम रिव्यू करेंगे तो वीकली उनके वीक ऑन वीक कितने पीवी हो रहे हैं, ये हम उसमें लिखेंगे, जिससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि किस तरीके का बिजनेस उनके साथ हो रहा है। नाउ नेक्स्ट कॉलम में हमें लिखना है पोटेंशियल लीडर। ये पोटेंशियल लीडर वाली बात समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनके साथ सिर्फ उनके बारे में तो नहीं जानेंगे, उनकी टीम में कौन से ऐसे लीडर हैं जो फ्यूचर में उनके जैसे बन सकते हैं और आपके डुप्लीकेट्स बन सकते हैं। ऐसे लोगों को भी तो आइडेंटिफाई करना है। और ये बात बहुत समझनी ज़रूरी है कि रिव्यू वही करेगा जो एक जौहरी की तरीके से काम करेगा। आपका काम क्या है, ये बिजनेस में लीडर्स तलाशने का बिजनेस है। पहले तलाशेंगे फिर तराशेंगे। लीडर क्या करता है,
पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको डेवलप करता है। तो एज ए लीडर हमें इन काम को करना होगा। तो इसके लिए हमें पोटेंशियल लीडर के बारे में पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कॉलम होगा मोबाइल नंबर, हम उनका मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करेंगे और फिर उनके साथ क्या एक्टिविटी हमें वीक ऑन वीक करनी है या नेक्स्ट मंथ में करनी है, उसके लिए कॉलम और बनाएंगे, वो है एक्टिविटी प्लान। आपको ये सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। माय रिक्वेस्ट इज़ कि आप ये चीज़ें अपने साथ पास एक शीट पे बना लें, जिससे कि आपको फ्यूचर में जब आप अपनी टीम का रिव्यू करें तो करने में आसानी हो। चलिए तो अब चलते हैं आगे। आपने मंथ के बिगिनिंग में ऊपर वाले कॉलम को ऊपर वाली रो में बनाया था, जो कॉलम हमने लिखे थे कि क्या लेवल है, कितना करना है, अगले महीने इस महीने का टारगेट क्या है, क्या टारगेट पीवी हमने लिए हैं, कौन सा टारगेट लेवल लिया है। अब आ जाते हैं 7 तारीख को। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट मंथ 7 तारीख तक जिसका भी हम रिव्यू कर रहे हैं, उन्होंने 900 पीवी किए थे अपने ग्रुप से, और इस महीने 1200 पीवी हुए। अब उस ग्रुप में जिसकी हम नेटवर्क में रिव्यू कर रहे हैं, उस नेटवर्क से पिछले महीने फर्स्ट वीक में 7 तारीख तक 900 पीवी आए थे। इस बार उसी ग्रुप में फर्स्ट वीक में 7 तारीख तक 1200 पीवी आए हैं। नाउ बिजनेस बड़ा है, अच्छा लगेगा, एक्साइटिंग है। अब एक्साइटिंग है तो हम उनसे क्या करेंगे? नॉर्मली हम क्या करते हैं? यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं? उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। करना भी चाहिए। जब भी कोई अच्छा काम करे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करके काम नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमें उन्हें मोटिवेट करना होता है। दैट्स ग्रेट, वो भी हम करेंगे और वो आप हमेशा करते हैं। लेकिन जो चीज़ हम करना और आपको ऐड करने के लिए बोलेंगे वो ये कि कुछ और ख़ास बातें उनसे पूछनी है। और वो बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट पूछनी कि ये जो बिज़नेस ग्रोथ हुई है, ये जो बिज़नेस आया है इस हफ्ते में, इस बिज़नेस को लाने में वो कौन सा व्यक्ति है या वो कौन सा ग्रुप है या वो कौन सा लीडर है जिसकी टीम से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया। बिज़नेस बड़ा है तो किसी ना किसी ने तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा ना। तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो जो एक नाम निकल के आएगा वो आपके पोटेंशियल लीडर हैं। वो जो नाम निकल के आएगा वो आपके पोटेंशियल लीडर हैं। आपको पता चल गया कि इस एक्स ग्रुप में वो कौन सा ए इंसान है जो पोटेंशियल लीडर है, क्योंकि उसका बिजनेस, वो बिजनेस लाने में उसने काफ़ी मदद की है। नाउ हमें क्या करना है एज एन अपलाइन? उनका नंबर लेना है और फिर उनसे कोऑर्डिनेट करना है, बात करनी है। अब आप जब बात करेंगे तो उनसे क्या करेंगे? फिर वही बात है, हर बार हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, इस बार भी करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये जानना कि उनकी, जो मैंने पहले बोला था, योग्यताएं और क्षमताएं क्या हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बात करने का, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने का नहीं होगा एज ए अपलाइन। ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं ये जानूं उसके बारे में कि उसकी योग्यताएं और क्षमताएं क्या हैं। और अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं उनको और बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता हूं। तो वो कैसे जानेंगे? तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा आपको सजेशन देता हूं। आप लोगों को वैसे खुद भी बहुत सारे तरीके आते हैं, लेकिन आप उनसे पूछें, पहले कॉन्ग्रेचुलेट करें और उसके बाद अगला सवाल अगर आप उनसे पूछें कि आपने ऐसा क्या किया कि आपका इतना अच्छा बिजनेस आया, आप करते क्या हैं कि इतना अच्छा बिजनेस ला पाए। जब आप अप्रिशिएट करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अपने आप खुल के आपको बताते कि मैंने क्या किया। और जब जब वो आपको अपने बारे में बताएंगे कि मैंने क्या किया और कैसे किया, तो आपको मिलेगा कि उनकी क्षमताएं और योग्यताएं क्या हैं। और जब जब वो योग्यता और क्षमता आपको समझ में आती जाएगी, आप उसको बेहतर तरीके से जानेंगे और आप फ्यूचर में उनके साथ बेहतर एक्टिविटी प्लान कर सकेंगे। लास्ट में आपको उनसे बात अपनी क्लोज करते समय करना है कि बताइए आपको मेरी किस मदद की ज़रूरत है, जो आप हमेशा करते हैं। हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, कहाँ हेल्प कर सकते हैं, आपके बिज़नेस में कैसे आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। और जो भी वो बताएं उसके अकॉर्डिंगली आप आगे की अपनी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ए से बात की, उन्होंने बताया कि मैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट सेशन आपके चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ मेरी टीम में हो, जिससे मेरा बिज़नेस और आगे बढ़ेगा। तो आपने एक्टिविटी आगे की प्लान कर ली कि इस टीम में आपको एक हेल्थ प्रोडक्ट का सेशन कराना है। इस तरीके से आप अपने बिज़नेस में लोगों को आगे ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट वीक। अब आगे नेक्स्ट वीक के बारे में बात करेंगे। अभी आपने देखा, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमने फर्स्ट वीक में क्या किया। अब बात करते हैं कि अगर एक हफ्ते के बाद 14 तारीख को फिर से हम वही काम करेंगे, फिर से अपनी टीम में नेटवर्क में रिव्यू करेंगे। जब इस बार रिव्यू करेंगे तो क्या करेंगे? 14 तारीख को आपने रिव्यू करना है। अब आप देख रहे हैं 14 तारीख को मैंने वही बताया कि लास्ट मंथ 14 तारीख तक उसी ग्रुप में 1000 पीवी आया था और इस बार 1900 पीवी पहुँच गया।
अगर 1900 पीवी का बिज़नेस आया है यानी कि फिर से और ज़्यादा बिज़नेस आया है, फिर वही काम करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा हम नहीं भूलेंगे, हमारा जो डीबीआर क्रिएट करने का, रिव्यू करने का जो कारण है वो हम कारण नहीं भूलेंगे और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि फिर से हमें उनसे वही सवाल पूछने हैं कि इस बार जो बिज़नेस आपका इतना ज़्यादा बड़ा है वो कौन से लीडर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, और इस बार जो आपको नाम मिलेगा वो आपका पोटेंशियल लीडर होंगे। और वो जो पोटेंशियल लीडर होंगे फिर आप अपने जिनका रिव्यू कर रहे हैं उनसे उनका नंबर लेंगे, क्योंकि उसी ग्रुप में है तो नंबर सबके पास होगा जो अच्छे लीडर होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका आपने नंबर लिया। नंबर लेकर के फिर उनसे वही बात करनी है कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आप इतना अच्छा बिजनेस ला पाए। वो जो कुछ भी बताएंगे वो हम नोट करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो आपको बताएं कि मैंने ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा कराई, इस वीक में मेरी काफ़ी ज्वाइनिंग आई उसकी वजह से हुआ, या वो बताएंगे कि मैंने कुछ मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अच्छी करी जिसकी वजह से हुआ, मैंने कोई एक्टिविटी अपनी टीम में प्लान करी थी इस वजह से हुआ। ये बिज़नेस कैसे आया, कंसिस्टेंसी ज़्यादा करी, क्योंकि 14 को करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि 12 तारीख तक कंसिस्टेंसी चलती है, 13 तारीख तक उसका डिटेल पता चल जाता है कि कितने लोगों की कंसिस्टेंसी हुई और कितना बिजनेस आ गया। अब वो एक्साइटेड हैं और 14 तारीख को जब आप बात कर रहे हैं तो उनका कंसिस्टेंसी से एक बड़ा बिजनेस आ चुका है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कंसिस्टेंसी से जो बिज़नेस आ रहा है तो लोग कंसिस्टेंसी पर काम कर रहे हैं अगर यहाँ पर बढ़ रहा है, और वहाँ से आप लोगों की स्ट्रेंथ समझ जाते हैं कि किस तरीके की स्ट्रेंथ है और अकॉर्डिंगली आप उन्हें काम कर सकते हैं। फिर लास्ट में वही बात पूछनी है कि पोटेंशियल क्या है उनका और किस तरीके के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, और जो उन्हें सपोर्ट चाहिए हो वो आप उन्हें दे सकते हैं। कई बार आपको ये भी पता चलता है कि आपके नेटवर्क में बिज़नेस हो रहा है और लास्ट वीक तो ज़्यादा हुआ था लेकिन इस वीक बिज़नेस कंपैरेटिवली कम हो गया, जैसा कि आपको थर्ड वीक में दिखाई दे रहा है कि लास्ट वीक में 1900 पीवी हुए थे, बट इस मंथ के थर्ड वीक में सिर्फ 1000 पीवी हुए। अब इस वीक में अगर बिज़नेस कम आया है तो आपको चिंता होगी। लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इस वीक में बराबर बिजनेस आया है, लेकिन पिछले वीक के कंपैरिजन में इस मंथ में बिजनेस कम आया है। वो जब चिंता आपको होगी तो आप क्या पूछेंगे? नॉर्मली हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम पूछने लगते हैं कि बिजनेस कम क्यों हुआ, और जब भी आप पूछेंगे बिजनेस कम क्यों हुआ तो कोई ना कोई एक्सक्यूज निकल के आएगा। हमें अपने ऑब्जेक्टिव से नहीं हिलना है, हमें वही पूछना है कि हमें अपने टीम के पोटेंशियल लीडर के बारे में पता चल सके। अब वो कैसे पता चलेगा? अलग अलग तरीके हैं पूछने के। एक एग्जांपल देता हूं कि इस वीक में जो 1000 पीवी आया है इसको लाने में किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, ये भी आप पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो लास्ट वीक इतना बिजनेस आया था और इस वीक जो इतना बिजनेस आया है उसमें कौन ऐसा है जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इस वीक में कंट्रीब्यूशन कहां से कम हुआ। और जब ये पता चलेगा कि कंट्रीब्यूशन कहाँ से हुआ तब भी आपको पोटेंशियल लीडर पता चल रहा है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और इस वीक में जो ज़्यादा लाए हैं तो आपको फिर भी कंट्रीब्यूटर पता चल रहे हैं कि किसने कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको ये बात समझ में आएगी। और अगर एक ही नाम बार बार रिपीट होकर के आ रहा है तो आपका विश्वास इस पर बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको एक अच्छा लीडर मिल रहा है अपनी टीम में, एक पोटेंशियल लीडर मिल रहे हैं, क्योंकि वो वीक ऑन वीक परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उनके बारे में पता चलता है, तो अगेन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक अच्छा लीडर मिलना ही के लिए तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किस लिए आए? एक अच्छा लीडर खुद बनने और अपनी टीम से अच्छे अच्छे लीडर बनाने। और अगर ये काम हम सक्सेसफुली कर सकते हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नाउ ये जो बिजनेस कम हुआ, हो सकता है आपको ये भी पता चले कि जिन्होंने पीछे कंट्रीब्यूट किया था उनमें से ही कोई एक ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम आ गई थी, पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी, कोई क्राइसिस आ गई थी, कोई भी वजह थी जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कर पाए, इसलिए कंपैरेटिवली बिजनेस पिछले वीक से कम आया है। और अगर ये बात आपको पता चल रही है तो जो मैं बता रहा था कि क्राइसिस मैनेज होती है, अगर आपको थर्ड वीक में ये पता चल जाएगा, 20 तारीख के पहले ये पता चल जाए या 21 तारीख तक पता चल जाए कि किसी एक टीम में कोई वजह है जिस वजह से बिजनेस कम आ रहा है, तो आपके पास पूरे महीने में बचे हुए 10 दिन का प्रॉपर टाइम होता है कि आप अपनी सारी एक्सपीरियंस और एफर्ट लगा करके उस टीम को संभाल सके। अगर आप ये करेंगे तो आपको दो फायदे मिलते हैं। एक, वो जो टीम है उस टीम को ये कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी अपलाइन और उनकी अपलाइन सब मेरे साथ हैं, तो मैं एक अच्छे फैमिली में हूँ, एक अच्छे परिवार का हिस्सा हूँ। दूसरा फ़ायदा ये मिलता है, जो क्राइसिस में है जो लीडर है और वो क्राइसिस में अगर किसी वजह से वो नहीं काम कर पा रहे तो उनको ये लगता है कि अगर मुझे कभी दिक्कत आई तो मेरी अपलाइन मेरे साथ खड़ी है, वो मेरी टीम को संभाल लेगी, मुझे
कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा, मैं आगे बढ़ सकता हूं क्योंकि मेरे लोग मेरे साथ हैं। और किसी भी टीम में ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छे लीडर की एक काबिलियत होती है कि वो अपनी टीम में वो कॉन्फिडेंस दे सके कि एक अपलाइन है जो हमेशा उनका हाथ पकड़ने के लिए खड़ा है। ये बात आप सारे लोग समझते हैं, लेकिन मैं भी बताना मेरा यहाँ पर एक फ़र्ज़ होता है। और इसी तरीके से आप वीक ऑन वीक, वीक दर वीक इस काम को कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे, 1, 2, 3 महीने में जब आप करेंगे, अपने हर ग्रुप में 1-1, 2-2 लोगों के साथ करेंगे, आप जब 8-10 लोगों के साथ इस तरीके का रिव्यू करते हैं, आपको आपकी टीम में दिखने लगता है कि फ्यूचर के लीडर्स कौन से हैं जिनके साथ आप अपने नेटवर्क को बड़ा नहीं बहुत बड़ा कर सकते हैं। और अपने टीम के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से ध्यान रखते हैं तो आपको एक और बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है कि जो गोल सेट किया था ना शुरुआत में 5700 पीवी सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए, आप उसको भी हर वीक रिव्यू करते हैं कि अभी आप उससे कितना दूर रह गए, कितना पास पहुंच गए। जितना पास पहुंचते जाएंगे उतनी दूरी घटती जाएगी और आप कॉन्फिडेंस आपका और आपकी टीम का बढ़ता जाएगा। और जब जब ये बढ़ेगा आपके लिए इस काम को करना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से रिव्यू पर हमें काम करना है। ये चार्ट बहुत हेल्पफुल है। सिर्फ यही बोलूँगा कि काफ़ी सालों से मैं बता रहा हूँ और मेरे पहले मैनेजमेंट में दीपक सर ने लोगों को सिखाया है, मैंने भी उनसे सीखा है, उसके पहले मिस्टर बाली ने भी ये सिखाया है। और इतने सालों से जितने सक्सेसफुल लीडर्स हैं उन्होंने इस पर काम किया है। और जब इस पर वो काम किया है तो आज जितने बड़े लीडर और सक्सेसफुल लीडर हैं जिनके जैसा आप लोग भी बनना चाहते हैं। तो अगर आप इस पर काम करें तो आप अपनी टीम को और अपने आप को दोनों को बहुत आगे ले जा सकते हैं।